नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में, जहां पर काफ़ी सारे यंगस्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं और काफ़ी सारे यंगस्टर्स की जान चली जा रही है। हर कोई बहुत दुखी है, बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है। जनता बार बार के लॉकडाउन से परेशान है और सरकारें अगर लॉकडाउन नहीं करें तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उसको लेकर के परेशान है। आज के समाचार पत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। एक अस्पताल में ऐसा लिखा हुआ है कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और दवाइयाँ नहीं है, इसलिए वो किसी मरीज को एडमिट नहीं करना चाहते। मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ इंदौर शहर की यही हाल है। किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ विशेष प्रकार के इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। हमें दिन भर फ़ोन आते रहते हैं इंजेक्शन दिलाने के लिए, बेड दिलाने के लिए। इंजेक्शन के लिए अगर 3 दिन से लगातार मैं समाचार पत्रों की बात करूँ तो विशेषज्ञों का ये कहना है कि इंजेक्शन कोई रामबाण दवाई नहीं है इस बीमारी की और सभी को इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अस्पताल में जब मरीज़ जाता है तो मरीज़ से डिमांड किया जाता है कि उसको कुछ ये इंजेक्शन लगाना है और आप लेकर के आइए। मरीज़ परेशान हो जाते हैं, उसके परिजनों का फ़ोन आता है। एक तरफ सरकार बोलती है कि ये इंजेक्शन अस्पताल में ही अवेलेबल है, दूसरी तरफ अस्पताल वाले मरीज के जो रिलेटिव होते हैं उनको इंजेक्शन के लिए लाने के लिए बोलते हैं। क्या करें, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण कई अस्पताल में डेथ हो जाती है। एक अस्पताल में नासिक में ऑक्सीजन रोक देने से कई मरीजों की डेथ हो गई। कहने का मतलब ये है कि आज अप्रैल 2021 में जो कंडीशन है, किसी पर्टिकुलर शहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी शहर, सभी राज्य और पूरे देश की वही हालत है। सभी राज्यों में अस्पतालों में बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं तो उसके लिए जो ज़रूरी उसके इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं है। इतना बड़ा हमारा हेल्थ सिस्टम है लेकिन सब हाथ पर हाथ धरे हुए हैं। मैं इसके लिए प्रयास किया, मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, हमारे प्रदेश के आयुष चिकित्सा मंत्री जो हैं, आयुष मंत्री उनको लिखा, आयुष जो पीएस हैं उनको लिखा, आयुक्त को लिखा, हेल्थ के आयुक्त को लिखा, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। पिछले वर्ष की अगर मैं बात करूं 2020 के अप्रैल मई की अगर मैं बात करूं तो उस समय भी लॉकडाउन लगा हुआ था। उस समय भी कोरोना का पहला स्ट्रेन बहुत पीक पर था। लोग घरों में थे और सरकारें उनको घर बिठा करके काढ़ा दे रही थी, घर में स्क्रीनिंग करा रही थी, घर में उनको होम्योपैथिक दवाई डिस्ट्रीब्यूट करा रही थी और हमने देखा था कि 1 महीने के अंतर में ही काफ़ी कंट्रोल हो गया था। पर इस बार मार्च से देख रहे हैं कि जैसे ही कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन बढ़ने लगा, कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है न तो होम्योपैथिक दवाई डिस्ट्रीब्यूट की गई अभी तक, न तो काढ़ा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर साथ में हम इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें परेशानी क्या है। एक तरफ तो ये बात की जा रही है कि ये इंजेक्शन जो है रामबाण नहीं है और दूसरी तरफ सभी लोग उसी इंजेक्शन के पीछे पड़े हुए हैं। सारे विशेषज्ञ डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये इंजेक्शन उस बीमारी का रामबाण नहीं है। तो ऐसे में हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं मरीजों को। अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बतौर एडजुवेंट थेरापी दी जाती है, इंटीग्रेटेड थेरापी के बतौर दी जाती है, उनको आपका जो एलोपैथिक प्रोटोकॉल है आईसीएमआर का वो दीजिए। उसके साथ ही आयुष मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी किया है ट्रीटमेंट का, उन्होंने लिखा हुआ है कि किसी भी क्वालिफाइड होम्योपैथिक चिकित्सकों के देख रेख में उन्हीं मरीज को जिनको एलोपैथी का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उनको होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जा सकती है। और सरकार के पास होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी हैं, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हैं, उनकी देखरेख में होम्योपैथिक दवाइयाँ देना ही चाहिए। मेरा मानना है कि अगर साथ में होम्योपैथिक दवाइयाँ दिया जाए तो काफ़ी जल्दी कंट्रोल हो सकता है। होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं उसमें मैंने लिखा है पत्र में कि आर्सेनिक एल्बम है जो डर को कम कर सकती है, इम्यूनिटी बूस्टर के बतौर काम कर सकती है, बुखार के लिए काम कर सकती है। इसी तरीके से ब्राइनिया अल्बा है जो ड्राई कफ के लिए काम कर सकती है। इसी तरीके से कार्बोवेज है जो वीकनेस और ऑक्सीजन सैचुरेशन को बेहतर करने के लिए काम कर सकती है। मैंने सभी को पत्र लिखा और पत्र लिखे भी आज लगभग 10 दिन हो गया, लेकिन मुझे लगा कि अभी तक कार्रवाई नहीं प्रारंभ हुई प्रदेश सरकार की ओर से, तो इसलिए मैं अपनी बात वीडियो के द्वारा भी जारी कर रहा हूँ। मेरा आग्रह है प्रदेश शासन से कि वो शीघ्रातिशीघ्र
लोगों के हित में ये एडजुवेंट थेरेपी चालू करें, जिससे मुझे लगता है लोगों को काफ़ी राहत मिल सकेगी और जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनको भी हम इन दवाइयों को दे सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।